हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ एडीआरई 2.0 एमसीक्यू सीरीज, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा लेट नहीं करते और शुरू करते हैं एडीआरई 2.0 एमसीक्यू सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज करेक्ट अबाउट द मानस नेशनल पार्क। याद रखना, इसमें चार में से देखो चार हुआ तो फोर्थ ऑप्शन तो ऑल ऑफ दिस है, तो तीन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है हमको ढूंढना है। कि मानस नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज ए सेंचुरी इन 1928। इट इज ट्रू। मानस नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज ए सेंचुरी इन 1928। यस ट्रू। मानस बायोस्फीयर रिजर्व वॉज क्रिएटेड इन 1950। नो, मानस बायोस्फीयर रिजर्व वॉज क्रिएटेड इन 1973। कब डिक्लेयर किया गया था? 1973 में, मतलब यही ट्रू है। लेकिन हम लोग फिर भी लास्ट वाला देखें, लिख लो। हाँ, 1973 मानस बायोस्फीयर रिजर्व वॉज क्रिएटेड इन 1973। अब देखो, इट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर इन 1992। पहली बात ये देखो, पहली बात ये चीज़ याद रखना, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, इसका मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर का मतलब होता है, देखो पहली बात, वर्ल्ड हेरिटेज का जो किताब होता है, कोई भी जगह अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता है तो उसको वो डिक्लेयर कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को यूनेस्को यूएन का एक बॉडी है जो ये डिक्लेयर करता है, राइट। तो यूनेस्को ने मानस को डिक्लेयर किया था। मुझे कमेंट सेक्शन पे ये बताओ कि मानस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो डिक्लेरेशन कब दिया था? चलो मैं ही बता देता हूँ, 1985 को दिया था। कब दिया था? 1980। चलो मैं ये बात अच्छे से समझाता हूँ, वेट। हाँ सुनो, 1985 में मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेरेशन दिया गया। ठीक है, फिर तुम्हारा 1992 आते आते मानस नेशनल पार्क जो है उसको उसको एक लिस्ट आता है यूनेस्को के द्वारा, लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। डेंजर बोले तो किस बात का डेंजर? कि वहाँ पे एनिमल का पोचिंग होता है। ठीक है, हेवी पोचिंग मतलब वो जो होता है ना, एनिमल्स को किल करना, बहुत कुछ ऐसे जो इलीगल वर्क है वो होता है। तो उसी के वजह से मानस को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर के लिस्ट में दिया गया था। फिर 2011 में उसको लिस्ट से बाहर भी कर दिया, तो ये बहुत अच्छी बात था, राइट। तो हमें ये समझना होगा कि इट वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर इन 2011, ओके, एंड इन 1992 इट वॉज मतलब इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में मानस को इंक्लूड किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, बात समझ में आया? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच डे विल बी ऑब्जर्व्ड एज राइनो डे इन असम? इट इज नॉन अदर देन 22 सितंबर। इट इज व्हाट? 22 सितंबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच वन इज द स्टेट बर्ड ऑफ असम? इट इज व्हाइट विंग्ड वुड डक। क्या है? व्हाइट विंग्ड वुड डक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द असम स्टेट जू कम बोटानिकल गार्डन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1957। कब? 1957। कहाँ पे? हेंगराबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट जो अभी फिर गुवाहाटी में 1957 में स्टैब्लिश किया गया था, आसाम स्टेट जू कम बोटानिकल गार्डन। ये हेंगराबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट में है, गुवाहाटी में जो है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। कुचिपुड़ी डांस वाज ओरिजिनेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट असमीज मूवी जॉयमती रिलीज? सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ये है 1935 में रिलीज हुआ था बाय नन अदर देन द लेजेंडरी डायरेक्टर ज्योति प्रसाद अग्रवाला। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अभिरुचि क्रिया दिवस इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ व्हिच इंडियन एथलीट? अभिरुचि क्रिया दिवस, सुनना मेरी बात, अभिरुचि क्रिया दिवस मनाया जाता है किसके नाम पे? कौन से इंडियन एथलीट के नाम पे? वो है भोगेश्वर बरुआ। ठीक है, सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना। जो भोगेश्वर बरुआ है, भोगेश्वर बरुआ जो है, उनको 1966 में
बैंकॉक एशियन गेम्स में, बैंकॉक एशियन, बैंकॉक सुनना, बैंकॉक बैंकॉक एशियन गेम्स में, ठीक है, 800 मीटर, क्या 800 मीटर रेस में उनको क्या मिला, 800 मीटर रेस में उनको गोल्ड मिला, गोल्ड, जिसके वजह से भोगेश्वर बरुआ को, अर्जुना अवार्ड मिला था 1966 में, अर्जुना अवार्ड मिला था, ठीक है, 1966 में। इसीलिए आसाम अभिरुचि क्रिया दिवस मनाता है, कब, 1966, सॉरी मैंने तो गलत बोल दिया, इट इज अभिरुचि क्रिया दिवस मनाता है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑफ आसाम हैज बीन प्लांटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, इट इज इन जोरहाट, इट इज इन जोरहाट, ठीक है। ओके, द इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन इन जोरहाट, ये वाला जो आर्टिकल है इसको आप स्क्रीनशॉट मार लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाईग्रीव माधव टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द हिल्स ऑफ मोनीकुत हिल्स, ठीक है, मोनीकुत हिल्स। हाईग्रीव माधव टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द हिल्स ऑफ मोनीकुत हिल्स। इसके ऊपर एक छोटा सा देखो लाइन है, हाईग्रीव माधव टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द मोनीकुट हिल्स नियर हाजो of Kamrup district. It is known that the temple was constructed by King Raghudeva Narayan in 1583. Okay, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि which one of the following countries share border with Assam? It is in Bhutan. ठीक है, नेपाल, म्यांमार, चाइना, इन तीनों में से कोई भी बॉर्डर शेयर नहीं करता, सिर्फ भूटान करता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि विच मोन्यूमेंट ऑफ आसाम वाज रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गिव द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। देखो मेरा बात सुनना, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि आसाम के कौन से मोन्यूमेंट को, कौन से जगह को, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था टू गिव द स्टेटस ऑफ व्हाट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था सिर्फ दो ही जगह है, मानस और काजीरंगा। तो इंडिया में आसाम में और जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने आसाम के कौन से जगह को या फिर कौन से मोन्यूमेंट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो देने के लिए बोला गया था, ठीक है, रिकमेंड किया था। तो वह सोराइदो मैदान, ठीक है। इसके ऊपर एक आर्टिकल है, आप देख लो, ये बोला है आसाम सोराइदो मैदान गेट्स नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि हु रॉट द बुक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इट्स नॉन अदर देन अरुंधति रॉय। कब हुआ था, 1997 में फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ था, 1997 में फर्स्ट बुक पब्लिश हुआ था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज इट्स हेडक्वार्टर इन, सुनना मेरी बात एकदम ध्यान से, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो फिलीपींस में उसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, एकदम आग बंद करके सुना, 19 दिसंबर 1966, ठीक है, लिख लो अच्छे से, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया इज मॉस्को, सबको पता है ये बात, है ना, मॉस्को, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नॉन अदर देन 12, ठीक है, नॉन अदर देन 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखो व्हाट इज शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल क्या है, देखो आर्टिकल, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है और शेड्यूल्स है। तो शेड्यूल्स में क्या क्या है जो आर्टिकल में मेंशन नहीं है उसको शेड्यूल में मेंशन किया गया है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट। देखो अमेंडमेंट का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस लाया जाता है, संविधान में जो चेंज लाया जाता है उसको बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है। तो भारत के अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट मतलब कौन से नंबर अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिनिमम एज है वोटिंग का वो 21 साल से 18 साल में फिर से लाया गया था, वो है 61st अमेंडमेंट, याद रखना 61st अमेंडमेंट, ठीक है। व्हेन डिड मैस्केड ऑफ जलियनवाला टुक प्लेस, ये है 1919 में, जलियनवाला हत्याकांड से इतने बेकसूर लोग मारे गए थे यार, जनरल डायर ने यह हत्याकांड किया था। मतलब इसके बारे में डिस्कस करने से ही ना, मतलब हाँ चलो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड। इट्स इन बेल्जियम। कहाँ पे है ये, बेल्जियम में,
ठीक है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लिख लो, अगर तुम लोग लिखना चाहते हो लिख लो। क्या है कि नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ अटलांटिक, ATLANTIC, अटलांटिक ट्रीटी, ट्रीटी एंड देन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो तुमको आता ही होगा ना, नहीं आता है? खुद लिखना सीखो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये कहाँ पे है? ये बेल्जियम में है, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर। देखो पहली बात, ये बात याद रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन टू पर्सन्स, बाबर एंड लोधी। बाबर एंड लोधी, इब्राहिम लोधी। हाँ, अब क्लियर हुआ। ये फाइट हुआ था 15th सेंचुरी में, जैसे 1526 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ये है तुम्हारा महात्मा गांधी। आना भी चाहिए था। ये कौन? महात्मा गांधी। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट अपने चरम मतलब उसमें था, तब महात्मा गांधी ने बॉम्बे में ये स्पीच दिया था, डू और डाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द टर्म वसुदेव कुटुंबकम इज मेंशन इन विच एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट। ये महू उपनिषद, ठीक है, महाउपनिषद, जिसको महाउपनिषद भी बोल सकते हो, तो उसमें मेंशन है, ठीक है। इसके ऊपर एक आर्टिकल है, देखो, जैसे महा उपनिषद में ये है कि वसुधा मतलब वर्ल्ड, इज वसुदेव कुटुंबकम, दैट मीन्स इज अ लार्ज और एक्सटेंडेड फैमिली, मीन्स द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। ये क्या था? ये थीम भी था, ये जो वसुदेव कुटुंबकम है, ये जो रिसेंटली G20 का जो मीटिंग हुआ है उसमें भी ये हमारा थीम था कि पूरा वर्ल्ड हमारा फैमिली है, घर है, ठीक है। तो देखो यार, अगर आपका कुछ सजेशन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको कैसा वीडियोस चाहिए, और आपको कोई ऐसा बुक है जिसका मतलब पूरा रिचोर्स, आप सबको जो कुछ भी बोलना हो आप बता सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज लाइक एक्सेप्टेड। एंड आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू गो एंड चेक इट आउट। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम टू वॉच टू वॉच अप टू द एंड। एंड ऐसे ही पढ़ते रहो और खुश रहो, ठीक है। टाटा, टेक केयर।